पापी व्यक्ति भागवत सुने तो आश्चर्य नहीं, कोई पुण्यात्मा सुने तो आश्चर्य नहीं। क्या जिसने जीवन भर पाप किया है ऐसा पापी भागवत सुनेगा तो तर जाएगा? हाँ, ये माने वह पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्ग गाहा क्रोधाग्निदग्धः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो भागवत सुन के तर जाएगा। कोई तरा, हाँ, धुंधकारी। एक पंडित जी थे, आत्मदेव उनका नाम था। उनकी पत्नी का नाम था श्रीमती धुंधली देवी। आत्मदेव जी के पुत्र नहीं था, संतान नहीं थी। बड़ी पूजा पाठ यज्ञ जब तब किया पर संतान जो नहीं है किस्मत में नहीं मिलता। जो नहीं मिलता उसके पीछे नहीं पड़ना चाहिए, जो है उसमें खुश रहना चाहिए। आत्मदेव जी को संतान नहीं थी, बड़े परेशान थे। क्या करें क्या करें क्या करें। संत जी ने एक फल दिया, पत्नी को खिलाओ बेटा होगा। पत्नी ने खाया नहीं, गाय को खिला दिया, गाय को बच्चा हो गया। बहन के बेटे को खरीद लिया, नाम रखा धुंधकारी, और गाय को बच्चा हुआ, नाम रखा गौकर्ण। गौकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। धुंधकारी और गौकर्ण जी दोनों अलग अलग दिशा में चलने लग गए। गौकर्ण जी महान ज्ञानी हुए और धुंधकारी महान मूर्ख शराबी। एक दिन अपने पिता को मारता, पैसे निकालो। पैसे नहीं दिए तो मार लगाई। आत्मदेव जी रोने लगे। बेटा नहीं था तो भी रोना पड़ा, बेटा है तो भी रोना पड़ रहा है। कई बार जीवन में रोना यदि है किस्मत में तो रोना ही पड़ेगा। लिखा किस्मत में मिटता नहीं मिटाने से। मैया आपके जीवन के दुख दर्द जो हैं वो आपके भाग्य के हैं, झेलना पड़ेगा। हंस के उठाओ या रो कर, इसलिए खुश रहा करो। जो है वो तो मिल नहीं है, तो मिल नहीं है तो मिलेगा। आप खुश रहो, हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। मुस्कुरा के जिसे गम का जहर पीना आ गया, ये हकीकत है, उसको इस जहां में जीना आ गया। प्रिय भक्तों, श्री आत्मदेव जी को जब धुंधकारी ने मार लगाई, खूब मारा, समाज के बीच में मारा। एक बेटा अपने बाप को मार रहा है। क्यों मार रहा? मुझे पैसे दो। तुमने पैसे नहीं दिए इसलिए मार रहा हूं। खूब मार लगाई साहब, खूब मार लगाई। धुंधकारी ने खूब मार लगाई पिताजी को। पिताजी बेचारे परेशान हो गए। तब गौकर्ण जी ने समझाया, देहेष्ठिमांस रुधिरे विमतिम त्यजत्वम जाया सुता दिशु सदा ममता विमुंच पश्यानिसं जगदिदं क्षणभंग निष्ठम वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठः। देहेष्ठिमांस रुधिरे, पिताजी ये शरीर हमारा हाड़ मांस का बना है। आज गौकर्ण जी ने ज्ञान देकर अज्ञान मिटाया और उनका कल्याण हुआ। एक दिन धुंधकारी ने अपनी मां को मारा। मां बेचारी कुएं में कूदकर आत्महत्या करती है। धुंधकारी जब अपनी मां को मारा तो बहुत रोई मां, और धुंधली ने आत्महत्या कर लिया। किसी मां को आत्महत्या ना करना पड़े, आप इतना सेवा करो मां को, इतनी प्रसन्नता, प्रसन्न रखो अपनी मां को कि वो आपको आशीर्वाद, वो आपको दुआएं दे। धुंधकारी ने अपनी मां पर अत्याचार किया, मां कुएं में कूद गई। शादी की 5 पत्नियां धुंधकारी की थी और 5 ने गला दबाकर मार डाला, जलते अंगार डाले, मर गया धुंधकारी, प्रेत बना। जब प्रेत बना तब गौकर्ण जी ने धुंधकारी को भागवत सुनवाई। गौकर्ण जी ने जब भागवत सुनवाई तो भागवत सुनने से धुंधकारी प्रेत की योनि से मुक्त हुआ। ये भागवत जी की महिमा है। प्रेत योनि से, भागवत की पहले दिन की कथा सुनकर वह प्रेत योनि से मुक्त हो गया। दूसरे दिन की कथा से दूसरी गांठ बांस की गांठ में जाकर बैठा। तीसरे दिन की कथा से तीसरी, चौथे दिन की कथा से चौथी, 5वें दिन की कथा से 5वीं, 6ठे दिन की कथा से 6ठवीं। ऐसे धुंधकारी 7 दिन की कथा सुना और दिव्य शरीर पाकर वह भगवत धाम जाने लगा। जब वो जाने लगा
तो गौकर्ण जी ने कहा कथा सबने सुनी पर विमान एक धुंधकारी के लिए क्यों आया? बोले धुंधकारी जैसी एकाग्रता से किसी ने सुना नहीं, इसलिए नहीं आया। दूसरी बार गौकर्ण जी ने भागवत सुनवाई। जितने जीव जंतु भी वहां थे, जिनके कानों में एक शब्द भी चला गया भागवत जी का, उसका भी उद्धार हो गया भागवत जी सुनकर। ऐसी भागवत जी कृपा करने वाली हैं। सबको कृतार्थ किया। श्रोता कैसा हो, वक्ता कैसा हो, 7 दिन में आप वो सीख लेते हैं जो सारी जिंदगी में नहीं सीख पाते। कोई यूनिवर्सिटी, कोई कॉलेज आपको नहीं सिखा पाएगा जो आप इन 7 दिनों में सीखेंगे। इसलिए कथा जरूर सुनिए और अपने अड़ोसी पड़ोसियों को लेकर आइएगा। कल कितने लोग अपने पड़ोसियों को लेकर आएंगे? सबको सूचना दीजिए, सबको लाइए। और मैया सबको लाना मेरी माँ। और सबको धुंधकारी के साथ साथ गौकर्ण जी ने सबको भागवत सुनवाई, सबका उद्धार। वक्ता कैसा हो, कथा सुनाने वाला हो। श्रोता कथा आप जैसे श्रोता हो, श्रेष्ठ कथा सुनने वाले। धन्य है आप, धन्य है आपकी निष्ठा जो शुरू से अंत तक आप लोग बिना हिले डुले भगवान की कथा को सुन रहे हैं, बिना शोर शराबे के आप लोग कथा सुन रहे हैं। आप जैसे श्रोता सब नहीं होते, आप श्रेष्ठ श्रोता हैं और यही श्रोता के लक्षण है। मन लगाकर वो हर बात को सुने और सार सार को ग्रहण करें। वक्ता कथा सुनाने वाला, विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत। और गौकर्ण जी भगवान का दर्शन करते हैं, भगवान का प्राकट हुआ, भगवान ने हृदय से लगाया, उनका कल्याण हुआ।